अस्सलाम दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों इल्मा यूनिवर्सिटी कराची में है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है माशाल्लाह, बहुत डिलीवर कर रही है, सोसाइटी को अपनी सर्विसेज दे रही है। उसकी मैनेजमेंट भी बहुत डेडिकेटेड है, फैकल्टी भी बहुत माशाल्लाह से जो है स्मार्ट वर्किंग है और स्टूडेंट्स भी जो है कमिटमेंट के साथ चल रहे होते हैं। अच्छा, मैं कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था तो उनका जो स्टूडेंट्स का जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स है उसका डिस्प्ले था, उसकी असेसमेंट थी और मुझे जूरी मेंबर के तौर पर उन्होंने बुलाया था। लेकिन जब हम विजिट कर रहे थे, बहुत अच्छा काम किया था स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह। हमारी जो जवान जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, उसके अंदर पोटेंशियल तो है, ठीक है ना। बस होप असल चीज़ है कि उसमें बस लीडरशिप हमें मिल जाए इंशाल्लाह ताला, तो अल्लाह ने चाहा तो हम वो कौन दोनों तरफ ही करेंगे। आप लोग भी होपफुल रहिएगा। वहाँ उन्होंने कहा सर व्हाट इज सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग क्या है, क्योंकि आप देखें दुनिया भर में प्रोडक्ट जो है ना उसकी कॉस्ट बढ़ रही है और सर्विसेज का रेशियो बढ़ रहा है। यानी इस वक्त ऑलमोस्ट 37% ज़्यादा जो है ना वो सर्विस मार्केट की डिमांड है इसका, जबकि 100 साल पहले 100% प्रोडक्ट ही बिकती थी, सर्विसेज ना होने के बराबर थी। तो पहले तो हमें पता है मार्केट इज टू क्रिएट डिज़ायर्स। मार्केटिंग क्या है, लोगों के अंदर ख्वाहिशें पैदा करना और फिर उसे पूरा करना। फिर हमें ये पता है कि मार्केटिंग के जो ना वो 4 P's होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि वो मार्केटिंग मिक्स कहलाते हैं। इस पर भी हमारी वीडियोस बनी हुई है माशाल्लाह से। उसमें जो पहला है ना वो हाई प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हुआ है जो टेंजिबल है, जिसको छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसका वजन होता है, जिसकी शेप होती है। तो इसकी जो दूसरा हम पार्टनर ले सकते हैं, वो ऑब्लिक करके भी ले सकते हैं, वो है सर्विसेज। सर्विसेज वो हैं जो बुनियादी तौर पे इंटेंजिबल है, सही है, आगे भी देखेंगे। तो सर्विस की मार्केट बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो पहले तुम देखते हैं बेसिकली सर्विस के अंदर जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में है नंबर 1 है इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी का मतलब है कि इसको हम छू नहीं सकते। तो सर्विस क्या हो गई, इंटेंजिबल हो गई। और ये हमने शुरू में ही बात कही है, प्रोडक्ट से कंपेयर करें तो टेंजिबल है और ये इंटेंजिबल है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये कि आप उसको छू नहीं सकते। नंबर 2 है इनकंसिस्टेंसी। सर्विस एक ऐसी चीज है क्योंकि डाई और मोल्ड से तो तैयार होती नहीं है। अब जैसे मैं इस वक्त जो वीडियो बना रहा हूँ ये तो सर्विसेज दे रहा हूँ ना, मैं जो लेक्चर देता हूँ वो भी सर्विस देता हूँ। मेरे 2 लेक्चर एक ही टॉपिक पे एक ही वक्त में भी जो ना 10-10 मिनट के वक्फे से दूंगा, दोनों में कुछ ना कुछ मिसाल, वक्त, स्टाइल ये हमेशा मुख्तलिफ होगा। अगर मैं बार बार हूँ और 2 लोगों के बाल काटूंगा बिल्कुल एक जैसे, तब भी उसमें फर्क होगा, ये याद रखिएगा। वो 2 दुल्हने अगर कोई तैयार करेगा तो दोनों में कुछ ना कुछ फर्क होगा। एक ही खातून को भी 2 दफा तैयार कर लें दुल्हन के तौर पे, तब भी फर्क होगा। तो सर्विसेज जो है वो क्या है, इनकंसिस्टेंसी कि 2 का एक सर्विस 2 दफा डिलीवर करने से एक जैसी नहीं हो सकती, वरना तो कोई भी खिलाड़ी आउट ही नहीं हो। जब भी कोई आप बाउंसर कराएंगे वो हमेशा छक्का ही मारे ना। तीसरा है नो इन्वेंट्री। आप सर्विस की इन्वेंट्री नहीं कर सकते, यानी आप ये नहीं कर सकते, और फिजिकली की बात कर रहे हैं आप इसको स्टॉक नहीं कर सकते। अब ये नहीं हो सकता कि आप एक दफ़ा किसी डेंटिस्ट के पास जाएं और उससे कहें कि जनाब मेरा ये दांत निकालें, लेकिन 2 महीने बाद ये भी प्रॉब्लम होगा, वो भी एडवांस में निकलवा के चला जाता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। और तो ये इन्वेंट्रीज की हम नहीं लेके सकते। चौथा है इनसेपरेटेबिलिटी। हम सर्विस को देने वाले और लेने वाले को मुख्तलिफ नहीं कर सकते। ये तो हो सकता है कि आपकी कार में ट्यूनिंग कराने के लिए ले जाऊं, ये भी हो सकता है कि इनकी मोटरसाइकिल का पंचर में बनवा लूं, सही है ना। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जनाब जो किसी को अगर किसी दुल्हन को तैयार होना है तो उसकी जगह उसकी दूसरी सहेली जाके उसकी जगह तैयार हो जाए, ठीक है ना, या किसी ने कोई सर्विस और देनी है तो उसकी जगह। तो इसको क्या है, सर्विस लेने वाले को और सर्विस देने वाले को एक साथ होना पड़ता है। प्रोडक्ट की तरह कोई और आपको वो काम नहीं कर सकता। अगर मुझे बुखार है और मुझे इंजेक्शन लगना है तो मेरे ही लगना है, मेरे किसी दोस्त को इंजेक्शन लगाने से मेरा बुखार दूर नहीं हो जाएगा। अब आता है कि बुनियादी तौर पर बड़े बड़े सेक्टर्स कौन से हैं। हमने 8 सेक्टर निकाले हैं, जो जिस देखें तो 80 से ज़्यादा सेक्टर्स हैं जो बड़े सेक्टर्स में आते हैं। लेकिन इसमें 80-20 रूल पे जाएंगे तो 8 बड़े हैं। नंबर 1 है बैंकिंग, टॉप पे जा रहा है इस वक्त। सर्विस सेक्टर में बैंकिंग इज ऑन टॉप। नंबर 2 इज टेलीकम्युनिकेशन। नंबर 3 इज सिक्योरिटी सर्विसेज। जितना दुनिया में रिस्क बढ़ रहा है उतनी सिक्योरिटी बढ़ रही है। फिर उसके बाद है इंश्योरेंस। नेक्स्ट 5वें नंबर पे वेयर हाउसिंग, ठीक है ना। और छठे नंबर पे है एंटरटेनमेंट। स्ट्रेस बढ़ेगा तो एंटरटेनमेंट बढ़ेगी। 7वें पे है आईटी,
ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड है, जो जिसमें अब AI भी आ गया। तो ये सारे 8वें नंबर पे है टूरिज्म। ये हमने 8 टॉप के निकाले, ये 80% बिजनेस ही 8 कर रहे होते हैं। मुस्तकबिल सर्विस का बहुत माशाल्लाह से जो ना वो अच्छा है, ग्रोइंग सेक्टर है ये, दुनिया भर में आहिस्ता आहिस्ता ग्रोइंग सेक्टर पे चला जा रहा है। ये अब लोग फोरकास्ट कर रहे हैं कि ये 50% पे चला जाएगा, 50% क्रॉस करेगा अगले 1.5 सालों के अंदर, ठीक है ना। इसके टाइप्स में क्या क्या है, बिजनेस सर्विस कहलाती है, वो चीज़ें जो बिजनेस प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। फिर सोशल सर्विसेज कहलाती हैं। सोशल सर्विसेज वो हैं जैसे बल्दिया है, तो फायर फाइटिंग वाले हैं, तो सरकारी स्कूल हैं, ये सारे सोशल है, ये आपसे पैसे लेते हैं, आपको खदमात दे रहे होते हैं। और फिर पर्सनल सर्विसेज जो हमारी ज़ाती होती हैं, ठीक है ना। अब ये हमारा मौजूद था इसके ऊपर। सर्विसेज बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं उन स्टूडेंट्स का और इल्मा यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट का फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने सवाल किया तो हमारे भी जहन में आया कि उनको तो जवाब दे दें, लेकिन क्या है, अच्छा है कि हमारी जो इतनी बड़ी माशाल्लाह से फॉलोअर्स हैं, उतने सारे लोग सुनने वाले हैं, उनको ही मालूम हो जाएगा। हमारे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा लेंगे। अपना उस चैनल का ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।